गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन लोग चैप्टर पढ़ रहे थे द मैन हु न्यू टू मच। तो यहाँ पे अपन ने पहला पेज करीब कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड पेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड डे इन एंड डे आउट ही लेक्चर्ड टू अस इन हिज ड्रोनिंग रिमोटलेस वॉइस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अब क्या हुआ, जो प्रोफेसर था वो क्या करता, दिन हो चाहे रात, हर कभी क्या करता, लेक्चर देता अपनी अलग अलग और निर्दयी टाइप की जो आवाज़ें थी उससे। और जो लेक्चर देता वो जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में देता, यानी कि चाहे कोई सा भी फील्ड हो वो हर एक पे उनको दिन रात लेक्चर देता। एट फर्स्ट वी हैड अ सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर हिम। शुरुआत में जो है उनके लिए यानी प्रोफेसर के लिए हमारे मन में क्या था, कहीं ना कहीं थोड़ी इज्जत थी। बट सून वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच। लेकिन जल्दी क्या हुआ, हम लोग एक भय में जीने लगे। भय किस चीज का, कि कहीं वो हमारे पास आकर हमसे अप्रोच न कर ले, हमें भाषण देने न लग जाए। इस चीज का भय उनमें व्याप्त हो गया। वी ट्राइड टू हिट बैक एट हिम विद क्लमजी सार्काज्म। हमने भी कोशिश की कि हम लोग उसे हिट बैक करें, यानी जैसा वो कर रहा है उसे हम वैसा ही कुछ करें। किस तरीके से, विद क्लमजी सार्काज्म, यानी कि किस तरीके का, बेतुका व्यंग करके उसके ऊपर, यानी कि कुल मिला के उसकी हंसी उड़ा करके और उसको जो है हिट बैक करने की कोशिश की हम सब ने। एंड प्रैक्टिकल जोक्स, और उसमें प्रैक्टिकल जोक्स भी बनाए। द प्रोफेसर स्केयर्सली नोटिस, लेकिन उस प्रोफेसर ने शायद ही इन सब चीज़ों को नोटिस किया। ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज स्ट्रिप। और वो क्या करता, वो हमेशा खुद के लिए अपने जो स्ट्रिप है, यानी खुद का जो उद्देश्य है कि उसे कहीं ना कहीं कमीशन हो जाए, कहीं ना कहीं कोई पद मिल जाए उसे आदमी के अंदर, तो वह उस पे ही काम करने में हर समय व्यस्त रहता था। ईच टाइम वन ऑफ अस मेड अ मिस्टेक द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति हर बार जब भी कभी मिस्टेक करता तो वह प्रोफेसर सबके सामने पब्लिकली जो है हमको करेक्ट करता, सही करता। व्हेनेवर वन ऑफ अस शून, जब हमें से कोई आगे बढ़ने की या चमकने की कोशिश करता, द प्रोफेसर आउटशोन हिम। तो जो प्रोफेसर थे वो क्या करते, उसको चमकने नहीं देते या आउटशोन कर देते। व्हेन आफ्टर ए हार्ड मॉर्निंग्स वर्क क्लीनिंग आउट आवर हट, जब हमारी जो झोपड़ी है, जो टेंट वगैरह है, उसको साफ करने के बाद जो उन्होंने हार्डवर्क किया, साफ करने में जो हार्डवर्क किया, उसके बाद वी लिसन इन साइलेंस, हमने शांति में सुना। टू द ऑर्डरली ऑफिसर, उस ऑर्डरली ऑफिसर को, ऑर्डरली ऑफिसर प्रेज द प्रोफेसर, जो भी जो ऑफिसर था वो क्या कर रहा था, वो उस प्रोफेसर की तारीफ कर रहा था। वुड ब्रेक आउट विद रिंगिंग, जिससे क्या हुआ, हमारे जो मन में है क्या हुआ, एक अलार्म सा बजने लगा, यानी कि एक चीज जो है क्लिक होने लगी। ब्यूटीफुली बीमिंग थैंक यू सर, और वो जो सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं कि ये कर्तव्यता के साथ जो है चमकता है, यानी कि जो ऑफिसर है वो कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं उस प्रोफेसर की, थैंक यू सर कहते हुए। एंड हाउ सुपीरियर, और वो कहता हुआ कितना शानदार है। हाउ कंडेस्सेंडिंग ही वॉज, और वो कितना समझदार में दिखता है। इट वॉज ऑलवेज, वह हमेशा था। लेट मी शो यू ओल्ड फेलो, लाओ मुझे तुम्हें वह व्यक्ति दिखाने दो। और नो, और अथवा नहीं, यू विल ड्रीम योर राइफल दैट वे, और वो लोग सुन रहे होते हैं क्या कहते हुए कि तुम अपनी राइफल को इस तरीके से खराब कर दोगे, ओल्ड मैन, पुराने व्यक्ति। यानी कि क्या है कि यहाँ पे क्या है, जो ऑर्डरली पर्सन है वो कहीं ना कहीं उस प्रोफेसर की जो है तारीफ कर रहा है, और जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर क्या कर रहा है, अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है, किसी को कहकर कि तुम इस तरीके से मत पकड़ो राइफल को, इस तरीके से पकड़ोगे तुम्हारी राइफल जो है खराब हो जाएगी वगैरह। वी यूज्ड टू प्राइड आवरसेल्फ ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन। हम लोग जो है खुद पे बहुत ही घमंड या गर्व किया करते थे कि हम लोग जो है एयरक्राफ्ट को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। वंस, एक बार, आउट फॉर अ वॉक, जब हम लोग मतलब घूम रहे थे पैदल, वी हियर द ड्रोन ऑफ अ प्लेन, तो हमने क्या किया, एक ड्रोन प्लेन की जो है आवाज सुनी। फ्लाइंग हाई ओवर, जो हमारे सर से काफी ऊंचाई पे उड़ रहा था। नन ऑफ अस कुड इवन सी इट, हमें से कोई भी व्यक्ति उसे यहाँ तक कि देख भी नहीं पा रहा था, वो ऊंचाई पे था। इट इन द डेयर ऑफ द सन, और साथ ही साथ ऊंचाई पे होने के बाद क्या है कि सन की जो चमक आ रही थी उसके कारण भी उसको देखना आसान नहीं था। विदाउट इवन ए ग्लैंस अपवर्ड द प्रोफेसर अनाउंस, लेकिन उस प्रोफेसर ने क्या किया, बिना एक बार भी ऊपर अपनी निगाहें घुमाए
दैट ऑफ कोर्स इज अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर। तो उसने क्या कहा, यह निश्चित रूप से क्या है, नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, यानी कि उसने बिना देखे ही पहचान लिया। इट कैन बी unmistakably identified by the harsh engine note due to the high tip speed of the airspeed। और साथ ही साथ क्या कहता है कि इसको बिना गलती किए पहचाना जा सकता है, किस चीज से, जो इसके इंजन की जो बहुत ही कर्कश सी और कानों को न भाने वाली जो आवाज है, जो कि बहुत हाई नोट पे आ रही है, बहुत उच्च आवाज आ रही है। और ये आवाज किस कारण से आ रही है, इसकी हाई स्पीड के कारण। और वो हाई स्पीड किसकी, एयर स्क्यूज की, पंखों की। यानी कि वो कहता है प्रोफेसर कि मैंने जो पहचाना है ना इस एयरक्राफ्ट को, वो इसकी आवाज से पहचाना है, जो इसके इंजन की तेज आवाज है और साथ ही साथ जो इसके एयर स्क्यू में जो वायु पंख है उसकी आवाज है, उससे मैंने पहचाना है। व्हाट वुड अ गैंग ऑफ लाउड्स लाइक अस डू विद अ मैन लाइक दैट। अब हम जैसे बेकार लोगों की जो गैंग है, गैंग ऑफ लाउड्स, बेकार लोगों की जो गैंग है, वो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या कर सकती है। ऐसा कौन सोच रहा है, राइटर सोच रहा है। None of us will ever forget the drowsy summer afternoon which was such a turning point in the professor's life। हमें तो कोई व्यक्ति उस नींद से भरी हुई समर का जो आफ्टरनून था, यानी गर्मियों का दोपहर के बाद का दोपहर का जो समय था, उसको नहीं भूल सकता। क्यों, क्योंकि यह क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था प्रोफेसर की लाइफ का। We were sprawling contentedly on the warm grass। हम लोग क्या थे, सबके सब लेटे हुए थे संतुष्टि के साथ में। कहाँ पे, उस गरम गरम, यानी कि हल्की सी नमी या हल्की सी नम जो घास थी, हल्की सी गर्माहट लिए हुई जो घास थी, उस पे लेटे हुए थे। While Corporal Turnbull was taking a lesson on the hand grenade। कब, जब कॉर्पोरल टर्नबुल नाम के पर्सन थे, वो क्या कर रहे थे, वो हैंड ग्रेनेड के ऊपर एक लेसन ले रहे थे या हैंड ग्रेनेड के बारे में बता रहे थे। कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज अ यंग मैन। ये जो है ये टर्नबुल है, क्या है, यंग मैन है। बट ही वॉज नॉट अ मैन टू बी ट्राइफल्ड विद। लेकिन ये ऐसे आदमी नहीं है जिनसे तुम कुछ बात करके, छोटी बात करके जो है फंसना चाहो। He had come back from Dunkirk with all his equipment correct and accounted for and his pet kitten in his pocket। ये क्या है, ये कहाँ से आए हैं, कि डुनकिर्क नाम की जगह से आए हैं, अपने सारे के सारे सही इक्विपमेंट साथ में लेके आए हैं, और साथ ही साथ अपनी पॉकेट में क्या है, उनकी एक पालतू बिल्ली का बच्चा भी है। He was our hero। हमारे क्या थे, ये हीरो थे। We used to tell each other। ऐसा हम एक दूसरे को बताया करते थे। That he was so tough। वो इतने टफ है, इतने मजबूत है, इतने मजबूत हो चुके हैं। That you could hammer nails। कि तुम उनके नाखूनों पे हथौड़ा मार सकते हो। Into him। उसके नाखूनों में। Without his noticing it। बिना उसकी पहचान में आए। यानी कि इतने मजबूत हैं कि तुम अगर उनकी नाखूनों पे हथौड़ा मारोगे तो वो नोटिस नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। डाउनसाइड ऑफ द ग्रेनेड एज यू कैन सी कॉर्पोरल टर्नबुल वाज सेइंग। तो कॉर्पोरल टर्नबुल जो थे वो कह रहे थे कि जो ये ग्रेनेड का बाहर का सीन है, जो बाहर का जो आउटसाइड का पूरा ये ऑब्जेक्ट है, इसका बाहर जो तुम देख रहे हो, इज डिवाइडेड। ये डिवाइड होता है, डिवाइडेड अप। ये डिवाइड होता है इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, बहुत सारी संख्या में अलग अलग जो है डिवाइड होता है। टू असिस्ट सेगमेंटेशन, ताकि फिर क्या है, इन सबको एक साथ विभाजित कर सकें। 44 फिर क्या बात आई, 44। व्हाट इज दैट, द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। तो कॉर्पोरल जो था उसने अपने कंधों के पीछे से ऊपर से देखा, यानी कि घूम के या किसी तरीके से देखा, बोला कि ये क्या है। 44 सेगमेंट्स का प्रोफेसर बीम्ड एट हिम। जब जो टर्नबुल ने पूछा कि सब क्या है, तो प्रोफेसर ने आवाज देकर बोला कि 44 सेगमेंट होते हैं सर, यहाँ पे बहुत सारे नहीं, 44। द कॉर्पोरल सेड नथिंग। कॉर्पोरल ने कुछ नहीं कहा, बट इज ब्रो टाइटन। लेकिन जो क्या हुई, टाइट हो गई या चढ़ गई। ही ओपन्ड हिज माउथ टू रिज्यूम। और उसने जो पढ़ा रहा था उसी को वापस आगे कंटिन्यू करने के लिए वापस से अपना मुंह खोला। आज के लिए इतना ही, बाकी चैप्टर कल खत्म करते हैं। थैंक यू।